अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अब क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ स्टार्टिंग में, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप इसके अलावा भी कर लोगे, परंतु इस मेथड से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से करोगे। ठीक है, देखो मैं इसमें ऑप्शन नहीं रखा हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ लेनिन एंड जैक्स आर इन द रेशियो 4:3। ये 4:3 प्रेजेंट की एज का है, ये लेनिन है एंड ये जैक्स है, राइट। आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर कि पहले लेनिन वाला है बाद में जैक्स वाला है, राइट। आफ्टर 6 ईयर लेनिन एज विल बी 26 ईयर। अब बताओ, मैं लेनिन की एज 6 साल बाद 26 साल हो जाती है। भाई लेनिन ये वाला है, तो मैं 4 को रखूँगा अकेले तो नहीं होगा ना काम, मैं रेशियो में रखता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि ये 4x एंड 3x बन सकता है डेफिनेटली, राइट। हमें x की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू जो भी होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 जो भी होगी वो आ जाएगी, राइट। अब लेनिन की एज 6 साल बाद, तो मैं ये 4x में जब 6 साल बाद बोल रहा है तो ये करूँगा, और ये 26 साल दिया है, ठीक है। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस 6 दैट इज 20। 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, समझ में आया। वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैक्स। अब जैक्स बाद वाला है, ये 3x, तो 3x की प्रेजेंट एज पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 दैट इज 15 ईयर। बताओ भाई, तो कितनी हो जाएगी जैक्स की प्रेजेंट एज, 15 ईयर। समझ आया। तो इस तरीके से अभी और आगे और वेराइटी के क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ, राइट। तो बस आप इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको आप काफ़ी कम टाइम में अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो एक्यूरेसी के साथ। देखो, ए इज यंगर देन बी, हमें पता है कि ए यंगर, कुछ ना कुछ फंडा होगा यंगर देने का मतलब दरअसल। तो ए यंगर है मतलब ए छोटा है बी से। इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन दियर एज। अब देखो 7 टाइम्स द डिफरेंस, अब डिफरेंस जब बोला है तो बी को अगर वो बड़ा बताया है तो बी माइनस ए करोगे, इसीलिए उसका बताने का यही मतलब रहा। 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन दियर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर एज। मान लो ए की और बी जो भी उनकी एज है, तो 7 टाइम्स डिफरेंस ऑफ दियर एज, तो मैं बी माइनस ए कर रहा हूँ। ए माइनस बी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बताया है कि बी बड़ा है ए छोटा है। इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर एज, तो सम ऑफ दियर क्या होगा, ए प्लस बी होगा अथवा बी प्लस ए, जो भी करो आप, ठीक। द रेशियो ऑफ बीस एज, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना होगा, 7b माइनस 7a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए को एक साइड कर दो, बी को एक साइड कर दो, बी को इधर उठा लाओगे तो 7b माइनस बी दैट इज 6b हो जाएगा। ए को जब उधर ले जाओगे तो ए प्लस 7 है दैट इज 8a। आप यहाँ से बी अपान ए अपान बी जो भी निकालना चाहो वो निकाल लो। ए अपान बी मतलब बी को इधर लाओगे 6/8 दैट मीन्स कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेशियो ऑफ द बीस एज आफ्टर 12 ईयर एंड एज प्रेजेंट, एज क्या कह रहा है, देखो बी की एज 12 ईयर बाद, तो मैं फिर से यहाँ एक्स मान लेता हूँ। बी की एज 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी की ये 4 साल है और ए की 3 साल है, तो बी की एज 12 ईयर लेटर 4x प्लस 12 ईयर एंड एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज 3x है, इज इक्वल टू 5/3। ये 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, तो इस x का मल्टीप्लाई 5x में होगा तो ये 5x इज इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 4x और प्लस का 12। 4x को इधर लाओगे तो 5x माइनस 4x, x बचेगा इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब जो भी पूछे बता सकते हो। व्हाट इज द एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज कितनी भाई, ये रहा ए की प्रेजेंट एज 3x, तो 3x मतलब 3 इंटू 12 दैट इज 36 ईयर। यही आपका आंसर होगा। समझ आया क्या, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर मैं आपको कौन सी ऐसी मेथड बताऊँ आसान करके, क्योंकि ये आसानी मेथड है, इसमें आपको कुछ, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये इतना कैलकुलेशन हो गया, नहीं,
कैलकुलेशन कई बार होता है जहाँ आपको करना पड़ेगा, ये करोगे आप कैलकुलेशन। अब यहाँ पर मैं रेशियो इसलिए नहीं लगा सकता बिकॉज एक की 12 ईयर लेटर दिया है और एक की प्रेजेंट डेज दिया है, इसलिए वो रेशियो वाला मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ वो मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो, इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर इज 2015, सन एंड फादर की रेशियो जो दिया है 2015 में 1:4 दिया है, ये 2015 का है, एंड 2013 में दिया है 3:8, 3:8 रिस्पेक्टिवली। ये कब का दिया है? 2023, मतलब यहाँ से कितने साल हो जाएंगे? 8 साल बाद। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? 2015 से 2023 में 8 साल होंगे, 23 माइनस 15 करोगे तो डायरेक्ट आपका 8 साल आएगा। समझ आया? देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ सन एंड फादर इन 2010, मतलब इससे भी पहले आपको जानना है यहाँ पर जो भी इनकी एज आएगी। यहाँ से जाओगे तो 5 साल पहले जाओगे, 5 ईयर लेटर बिफोर, और यहाँ से जाओगे तो 13 साल पहले। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको दो रेशियो ऐसा गिवन हो, चाहे कोई भी प्रेजेंट का दिया हो, फ्यूचर का दिया हो, प्रेजेंट का दिया हो, पास्ट का दिया हो, पास्ट का दिया हो, फ्यूचर का दिया हो, कोई सा भी दो रेशियो दिया हो, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं, ये डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। अगर हमें इक्वल बनाना होता है ये वाला डिफरेंस, अब आप कहोगे कि इधर का डिफरेंस चेक करें, नहीं, इसका डिफरेंस चेक करो। कौन कौन से दो डिफरेंस? ये दो डिफरेंस आप चेक करो, 1 से 3 का डिफरेंस, 4 से 8 का डिफरेंस। ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट। 1 से 3 का डिफरेंस 2 है, 4 से 8 का डिफरेंस 4 है। ये डिफरेंस हमें इक्वल बनाना होता है, अगर इक्वल नहीं है तो हम बनाएंगे, यही हमारा काम होता है इसमें। देखो यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 4 आया है, हम इक्वल क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि ये 2015 से एस यानी सन की भी एज, ये 1 से 3 हो रही तो सन की भी एज जितनी बढ़ रही है 8 साल, और फादर की भी एज 4 से 8 हो रही तो ये भी 8 ही साल बढ़ना चाहिए जो दिया है हमें। ये तो हमारे अनुसार ना 2 और 4 आ रहा है अलग अलग, एक्चुअल में तो दोनों की 8 साल बढ़ रही है ना। तो भाई मैं किसको, 4R को, ये रेशियो है तो 4R को बराबर 8 करूंगा कि 2R को बराबर 8 करूंगा, और दोनों केस में अलग अलग आंसर होगा। इसलिए पहले हम सेम बनाते हैं। अब सेम जब नहीं है तो हम बनाते हैं, कई बार वो सेम आपको मिलेगा, जब नहीं होता तो हमें सेम बनाना पड़ता है। देखो अब कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो 3 और 8 का डिफरेंस कितना है? 5। 1 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। कैसे? देखो इधर मैं कर रहा हूँ, देखो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई इधर 3 का कर रहा हूँ और इधर मल्टीप्लाई 5 का कर रहा हूँ। बताओ क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इधर 5 आया तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, और इधर 3 आया है तो इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? देखो एस को लिख रहा हूँ यहाँ से फिर से, चाहे आप जो भी इस तरीके से लिख लो, जो भी आपको लिखना है जिस तरीके से। 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 रेशियो 5 चौका 20। ठीक है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 9 और रेशियो 3 अट्ठे 24। बताओ भाई समझ में आया क्या? अब देखो इधर का डिफरेंस 4, इधर का डिफरेंस 4 आ गया बराबर, यही बराबर हमें यहाँ पर ये जो 2 नहीं था, 2 और 4 था, यही बराबर हमें करना था। बस इतना सा फंडा होता है, उसके बाद काम आपका कुछ नहीं बचा। ये जैसे ही 4R दोनों जगह 4 4 आ गया, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, जो भी आ जाए नंबर, इसको अब बराबर करो। 4R इज इक्वल टू क्या? 8 साल दिया है, 15 से 23। आपको ये 15 से 23 दिया है, कई बार आपको ज़्यादातर केसेस में प्रेजेंट पास्ट देता है, प्रेजेंट फ्यूचर देता है, पास्ट फ्यूचर देता है, राइट। तो वहाँ से प्रेजेंट पास्ट का मतलब कुछ साल दिया होगा, उसमें नंबर ऑफ ईयर की कुछ मेंशन करा होगा, तो ये 8 साल है, यहाँ से हमने निकाला। आर की वैल्यू 2 अब बता पाओगे? अब ये सारी चीज़ें देखो, अब आपने ये नया बना लिया ना, 5 20 9 24, तो आपको पास्ट इस पुराने डाटा से अब कुछ भी लेना देना नहीं रह गया। ठीक है, पुराने डेटा से कुछ भी नहीं लेना देना रह गया। अब आपसे जो भी पूछेगा एस की 2015 में ये वाली 2015 की एज थी, ये वाली 2023 की एज थी। अब आप जो भी निकालना है वो निकाल लो। देखो फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर इन 2010। देखो
अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि फादर की एज 24 आर होगी, सन की एज 9 आर होगी, कब? 2023 में। 2015 में 5 आर होगी, 20 आर होगी फादर एंड सन की रिस्पेक्टिवली। परंतु 2000 जब हमें निकालना है 10 में, तो यहाँ चाहे अगर आप 2015 की इससे निकालोगे तो 5 साल पहले जाओगे, इससे निकालोगे तो कितने साल जाओगे भाई? 13 साल पहले जाओगे। इतने काम करना है, जिससे भी आप कहो मैं दोनों से निकाल के बता देता हूँ। देखो पहले 2015 में निकालते हैं, तो 20 आर प्लस 5 आर 25 आर होगा। और आपको कहाँ निकालना? 2010 में। तो 10 में दोनों की 5-5 साल कम रही होगी, तो मैं 10 साल माइनस कर देता हूँ दोनों की। 5 इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि 5 साल फादर की भी कम रही होगी 2010 में, और 5 साल सन की भी। इसको निकालोगे तो आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 25 इंटू 2 और माइनस 10, तो 25 दूनी 50 माइनस 10 40 आएगा। ठीक है। अगर इस वाले 2023 से निकालते हो तो देखो 24 और 9 कितना हो जाएगा? ये 33 आर हो जाएगा, और माइनस। अब देखो यहाँ से जब आप 2023 से 2010 में जाओगे तो 13 साल दोनों का माइनस करोगे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 33 आर की वैल्यू रखो, 33 इंटू 2 66 2 होगा, और माइनस 13 दूनी 26, तो ये 66 और माइनस 26 40 साल। देखो दोनों तरफ से आंसर सेम आया, चाहे आप जो भी फंडा लगाओ आंसर आपका सेम आएगा। बस ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या क्या हूँ? सबसे पहले आप इन दोनों को रेशियो मतलब इनका डिफरेंस लोगे। डिफरेंस अगर इक्वल है तो ठीक है, हमारा काम आसान हो गया। नहीं है तो हम उसको बनाएंगे इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन करवाता हूँ तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। द एज ऑफ मिशेल एंड बेंजामिन आर 2:3। अभी ये प्रेजेंट केस दिया होगा। आफ्टर 12 ईयर their age will be in the ratio 11:15. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बेंजामिन, जो भी पूछा है। ठीक है, देखो ये रहे मिशेल भाई साहब और ये रहे बेंजामिन भाई साहब, इनका रेशियो दिया है। ठीक है, एज ऑफ बेंजामिन एंड ये 2:3 दिया है, तो भाई ये प्रेजेंट के दिया होगा, नहीं बोला है तो। आफ्टर 12 ईयर देयर एज विल बी इन द रेशियो 11:15। इनका डिफरेंस देखो तो क्या बराबर है? यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 12। बराबर है क्या? नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमारा काम क्या होता है? इनको ध्यान रहे ये 12 साल बाद दिया है, यहाँ से यहाँ आपको आने में 12 साल लगेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं? उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आया उल्टा मल्टीप्लाई। इधर 4 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में और इधर 1 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में। अगर मान लो बाय द वे यहाँ का डिफरेंस 2 होता और यहाँ का डिफरेंस 4 होता, तो भाई हम इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली रेशियो ही हुआ ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको सिंपल रेशियो में निकाल लूँ तो 1:2 हो जाएगा। 1:2, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 1 का इधर करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म में निकालना है। ठीक है, अब देखो फिलहाल अभी हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं इस वाली चीज़ को रफ कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तीन 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तीन 12, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और ये 15 हो गया। अब इनका ये डिफरेंस आपको बिना कुछ किए ये सेम आ जाएगा। 8 से 11 जाओगे तो 3, 12 से 15 जाओगे तो 3 का डिफरेंस। अब देखो यही 3 रेशियो आपको कितना दिया? 12 साल बाद। तो यहाँ से जब आप यहाँ आए तो 12 साल लग गए ना, तो आर बराबर कितना जाएगा? 4। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बेंजामिन। ये अब पुराने डाटा से आपको लेना देना नहीं रह गया। बेंजामिन ये बी बाद वाला है और प्रेजेंट एज ये है, ये फ्यूचर है 12 साल बाद। प्रेजेंट एज कितनी है? 12 आर, मतलब 12 इंटू 4 दैट इज 48। बताओ भाई, कहीं कहीं कुछ भी डाउट लगे तो बताओ। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें। चलो अब देखो इस चीज़ को अगर आपको मैं आपको दूसरा मेथड बताने की कोशिश करूं, बताऊं, आप जानते हो वो मेथड, बट मैं सोचता हूं कि वो मेथड आप ना करो, क्योंकि जहां आपको ट्रिक से सिंपल से हो रहा है तो वहां पर आप ऐसे ही करो।
कैसे करोगे देखो, ये 48 आर मैं इधर लिख देता हूँ, 48 आर 48 ईयर आपका ये आंसर होगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो प्रेजेंट कर दिया है, आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो ये 2x और 3x लिखोगे दोनों की 12 साल बाद, तो भाई 12 साल में 2x यानी m की भी 12 साल बढ़ेगी और 3x में भी इसकी भी 12 साल बढ़ेगी। इसको दिया है आपको 11 और 15 का रेशियो। कुल मिला के x की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो इस 15 का मल्टीप्लाई 15 दूनी 30x प्लस 15 इंटू 12 180, 11 का मल्टीप्लाई तो 33x प्लस 11 इंटू 12 यानी 132। इस 30x को उधर ले जाओगे तो 33 माइनस 30x दैट इज 3x। इस 132 को इधर लाओगे तो 180 माइनस 132 दैट इज 50 माइनस 2 यानी 48। x की वैल्यू निकालोगे तो 16 3 48, यही होगा। अब आपसे जो पूछा है देखो, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ बेंजामिन। बेंजामिन की भाई कितनी प्रेजेंटेज थी, 2x थी, आई एम सॉरी 3x थी ना, बेंजामिन 3 था तो 3x, तो 3x बराबर वैसे भी आपके पास 48 आ चुका था, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बताओ। तो ऐसे ही समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो भाई आप लोग सपोर्ट किया करो चैनल को, मैं आप ही के लिए चैनल चालू किया हूँ। ठीक है, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है। मुझे लगता है कि शायद मेरे वीडियो को आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर उतना मन नहीं करता बनाने का। ठीक है, मेहनत करने का। चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट 19 is to father and son 19 is to 5, right? After 4 year the ratio will become 3 is to 1, 3 is to 1। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि ये प्रेजेंट का दिया है और ये फ्यूचर का दिया है। मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट की एज से फ्यूचर की एज ज़्यादा होगी ना कि कम होगी? ऑफ कोर्स फ्यूचर की एज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 19 और 5 का है तो इससे कम नहीं होगा ना, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। जितने भी साल बाद है, 4 साल बाद है, 1 साल बाद है, 25 साल बाद है, तो फ्यूचर वाली एज तो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं है यहाँ पर तो हम बनाएंगे। सपोज अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 3 का लेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 तिकाई 9 हो जाएगा और ये 3, तो 9 से 19 अभी भी कम है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 21 और ये 7 1 कम 7। अब आप देखोगे तो ये वाला 19 21 हो रहा, 2 का डिफरेंस, 5 से ये 7 हो रहा, इधर भी 2 का डिफरेंस। डिफरेंस हमें बराबर ही तो करना होता है, बराबर आ गया है। समझ आया? अब क्या करेंगे, बस ये 2r बराबर हम पुट करेंगे, कितना साल दिया है, 4 साल बाद, तो ये 4 मतलब r की वैल्यू 2 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई, 2, राइट। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। प्रेजेंट एज कितनी है भाई, 15 19 और 5, 19 5 24 आर, 24 इंटू 2 48। बताओ समझ आया? बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। आपको ये अप्रोच यूज करना है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, कम टाइम में होता है और एक्यूरेसी आती है पूरी पूरी। एक्यूरेसी आपकी उधर भी रहेगी बट उधर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में आपको पता है कि टाइम की क्या कीमत होती है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q आर इन द रेशियो 4 is to 5। P एंड Q की 4 is to 5 that is given in the present age, and after 5 year their age will be in the ratio 5 is to 6, 5 is to 6। देखो मुझे दिख रहा है कि इधर का भी 1 इधर का भी 1, मुझे तो यहाँ से भी दिख गया था, 4 से 5 और 5 से 6 एक ही का डिफरेंस है दोनों में और वो डिफरेंस सेम है। तो 1r, ये 1r बराबर हम कितना करेंगे देखो, 5 साल बाद, तो ये 5 आ गया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 ईयर आ गई, 5 ईयर। फाइंड द सम ऑफ द देयर प्रेजेंट एज। भाई ये कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज,
अब आप कहोगे कि ये कैसा होता है, तो देखो समझने की बात ये है कि ये भी जो भी ये डिफरेंस ले रहे हो आपने डिफरेंस करके इन सब का डिफरेंस सब कुछ बराबर कर दिया, राइट। अब ये वाली वैल्यू 4r होगी, ये वाली वैल्यू 5r होगी। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू 4r होगी, ये वाली वैल्यू 5r होगी, ये वाली वैल्यू 5r होगी, ये वाली वैल्यू 6r होगी। अब जो भी आपसे पूछे तो वही निकालोगे ना, आर के फॉर्म में ही निकालोगे। प्रेजेंट एज पूछा है तो 4r प्लस 5r दैट इज 9r बराबर 9 इंटू आर की वैल्यू आपने 5 निकाली तो 9 बचा 45 हो गया। ठीक है, इसका आंसर तो 45 ईयर होगा। समझ आया। अब आपसे p की वैल्यू प्रेजेंट में पूछता तो 4r आप निकालते तो 4 इंटू 5 दैट इज 20। q की वैल्यू अगर प्रेजेंट में पूछता तो 5r निकालते, 5 इंटू 5 दैट इज 25। p की वैल्यू पूछता फ्यूचर में यानी 5 साल बाद जो ये दिया था तो 5r ही निकालते दैट इज फॉर 25। और अगर q की वैल्यू पूछता तो 6r निकालते तो 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो जो अकॉर्डिंगली जो आपसे पूछे आपको वो निकालना है। बस फंडा ये समझना है कि आप इनका डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करोगे और उसके लिए पहले क्या करोगे, इधर का डिफरेंस लो, इधर का डिफरेंस लो और उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर x आता है डिफरेंस, इधर y आता है तो इधर वाले में मल्टीप्लाई y का करोगे और इधर वाले में मल्टीप्लाई x का करोगे, राइट। समझ आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। द रेशियो of the present age of A and B 13:10। A and B का दिया है 13:10। आफ्टर 2.5 ईयर 2.5 साल बाद द रेशियो विल बी 32:25। 2.5 साल बाद कितना आ रहा है 32:25। सीधी सी बात यह है कि यहाँ का डिफरेंस आप देख लो इक्वल है क्या, यहाँ का डिफरेंस इक्वल है क्या। 13 से 32 जा रहे हो तो ये 19 का डिफरेंस, 10 से जा रहे हो 25 तो ये 15 का डिफरेंस नहीं है। हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे। इधर का डिफरेंस कितना है 7, इधर का डिफरेंस कितना है 3। हमें उल्टा मल्टीप्लाई करना है तो इधर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ 7 का मल्टीप्लाई तो 13 से 3 96 और ये 10 सत्ते 70 हो जाएगा, राइट। 3 का मल्टीप्लाई 32 96 और 25 में 75। इधर का डिफरेंस देखो 5, इधर का डिफरेंस देखो 70 से आप 75 जाओगे तो इधर का भी डिफरेंस 5। और यही डिफरेंस 5r आपको दिया, देखो 2.5 साल दिया है 2.5। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5/5 दैट इज 1/2 या 0.5 आप कह सकते हो ईयर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज आप ये निकालोगे, ये वाली 91r। इससे पुराने डाटा से आपका काम खत्म हो गया बिकॉज इसी डाटा को तो आपने चेंज कर लिया ना। ये चीज़ कहाँ से निकाले हो, पुराने से तो नहीं निकली ना। 5r कहाँ से लिए हम, पुराने डाटा से तो नहीं लिए, नए डाटा से लिए है ना। तो सब कुछ नए में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ चीज़ें जब हम पुरानी नई करेंगे तो फिर कुछ चीज़ें पुरानी करेंगे तो गलत होगा ना। हम सब कुछ नए में कन्वर्ट कर चुके हैं तो अब हम जो भी निकालेंगे वो नए से निकालेंगे। आर की वैल्यू 0.5 ईयर आ गई है, आपको निकालना है ए की प्रेजेंटेज यानी 91r निकालना है। 91r मतलब 91 इंटू 1/2 दैट इज 45.5 ईयर या 45 1.5 आप ऐसा भी लिख सकते हो। समझ आया भाई। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर लोगे, और नहीं है तो फिर आप इसको बेसिक मेथड लगाओगे, इसमें x x फिर इसमें ऐड करोगे 2.5 और इसमें भी 2.5 उनका रेशियो लोगे देन किसको इक्वल करोगे तो थोड़ा सा उसमें भी मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आपको लिए मतलब आपको आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो आप इसको यूज़ करो। बनना दोनों चाहिए क्योंकि कई बार चीज़ें जब मान लो कि सेम ईयर नहीं दिया, जैसे एक क्वेश्चन में हमने किया तो उसमें बोला था कि ए की कुछ 12 ईयर बाद और बी की प्रेजेंटेज ऐसा दिया था का रेशियो ये है। तो वो चीज़ें जब इक्वल नहीं दिया है तो फिर आप उसको यूज़ करो क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर एक के लिए यूज़ करोगे दूसरे के लिए नहीं, वो गलत हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मृदुल एंड लव was 1:2, मृदुल एंड लव 5:2 दिया है।
1:2 दिया है, 1:2। ये कब की दिया है? पास्ट की दिया है, 5 ईयर एगो। आफ्टर 15 ईयर, अब 15 साल बाद, फ्रॉम द प्रेजेंट। अब ध्यान रहे शब्दों को आपको समझना है, शब्दों में गलती नहीं करनी। देखो 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर मृदुल एंड लव 1:2, ये 5 साल पहले का दिया है। आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से 15 ईयर, मतलब इस 5 ईयर से पहले आप जाओगे तो प्रेजेंट में जाओगे, और प्रेजेंट में सब जब 15 ऐड करोगे तब ये वाला रेशियो दिया है 5:6 का। आई होप की बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ से कुल मिला के आपको ये समझना है कि यहाँ से टोटल 20 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से आपको टोटल पास्ट से यहाँ आने में, इस रेशियो से इस रेशियो में आने में आपको 20 साल का टाइम लगा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये आप 15 साल करोगे तो गलत करोगे, गलती हो ही जाएगी, होगी सही पक्के में। क्योंकि सोचो कि यहाँ से ये तो पास्ट का दिया था, पास्ट में 5 साल पहले यानी प्रेजेंट से 5 साल पहले का दिया था, तो पहले 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आओगे, प्रेजेंट में जब 15 ईयर जोड़ोगे तब जाके आप ये फ्यूचर में जाओगे। और ये रेशियो आपको दिया है 5:6। फाइंड द लव एज आफ्टर 20 ईयर। समझ आया? अब देखो क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे तो भाई ये 4 है, ये 4 है, बराबर है 4 साल। तो ये 4 रेशियो किसके इक्वल करोगे? 5 से -5 से आप 20 साल 15 साल आ रहे हो, तो मतलब टोटल आपको 20 साल का डिफरेंस लगा। आर की वैल्यू 5 आ गई, 20/4 यानी 5। फाइंड द लव एज आफ्टर 20 ईयर, लव ये वाला है। अब देखो कैसे निकालोगे, आफ्टर 20 ईयर मतलब प्रेजेंट से 20 ईयर, तो लव की एज कितनी होगी? 2R प्लस 2R, ये हमने कहाँ से लिया भाई? पास्ट में लिया, 5 साल। तो 2R में पहले 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आओगे, फिर 20 जोड़ोगे तो आप 20 साल बाद जाओगे। तो 2R मतलब 2 × 5 और प्लस 20 5 25, भाई ये 10 हो जाएगा और ये 25, मतलब 35 साल। क्लियर है? ये लव की एज हुई। या आप इधर से निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 6R निकालोगे, और 6R ये आज से 15 साल बाद दिया है, मतलब प्रेजेंट से 15 साल बाद। तो आपको अगर प्रेजेंट से 20 साल बाद जाना है तो केवल 5 साल आप जोड़ दोगे, आपका आंसर होगा। तो 6 × R की वैल्यू 5 और ये प्लस का 5, 6 5 30 और 5 35। देखो आप दोनों में से जिधर से भी करोगे आंसर आपका सेम आएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई आप बेसिक चीज़ को समझो कि आप किधर से भी करोगे ना। कोई बोल दे कि आपकी एज, लेट से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2020 है, सब मतलब 2020 नहीं, मान लो कि 2000 है, तो 2000 है, तो अगर आप 2010 से जोड़ोगे तो 15 साल होगा। लेट से क्या 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 की, तो 2010 से जोड़ोगे तो 15 साल होगा, सन 2000 से जोड़ोगे तो 25 साल होगा, 2015 से जोड़ोगे तो 10 साल होगा। तो ये आपको समझना है कि कहीं से भी जोड़ें उसका कैलकुलेशन तो अकॉर्डिंगली होगा ना, हर बार सेम नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर। If 6 years ago the elder one be 3 times as old as younger one, find their present age। कैसे करना है? 6 ईयर एगो दे डिफर, मान लो एक की मैं ए मान लेता हूँ, एक की बी मान लेता हूँ, अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, तो ए माइनस बी 16 ईयर है, और ये क्या दिया है? 2% डिफर। भाई ध्यान रहे कि उनकी एज का डिफरेंस चाहे आज का डिफरेंस दे, फ्यूचर का डिफरेंस दे, या 6 साल बाद का दे, या 36 साल पहले का दे, कुछ भी डिफरेंस सेम रहने वाला है। समझ आया? डिफरेंस वुड बी सेम इन एवरी केसेस। इफ 6 ईयर एगो एल्डर वन, तो एल्डर वन हमने ए माना है तो 6 साल पहले ए माइनस 6 होगा। एल्डर वन विल बी 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन, तो यंगर भी बी की भी 6 साल पहले बी माइनस 6 होगी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो। ए माइनस बी बराबर 16 दिया है, दियर फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3b और माइनस 6 18। किसी एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में रख दो, ए को रख दो, बी को रख दो। चलो बी को उधर ले जाता हूँ तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ए इज इक्वल टू, आप
पहले वाले से क्या रख दोगे यहाँ से, a इज इक्वल टू बी प्लस 16, आप ये रख सकते हो ना, यहाँ रख दो a इज इक्वल टू बी प्लस 16 इज इक्वल टू, देखो इधर से 18 माइनस 6 माइनस का 12 और प्लस का 3b, 3b इधर बड़ा है तो इस b को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो 16 और प्लस 12 28। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं कहता हूँ कि इस b को राइट साइड ले जाओ और लिखता लेफ्ट साइड हूँ, बात बराबर है। देखो कैसे, अगर मैं b को, क्योंकि बड़ा वाला नंबर राइट साइड है b में, इसलिए मैं उसको कभी कहता हूँ कि उधर, अगर ये b3 भी इधर लिखा होता तो मैं छोटी वाली वैल्यू अगर राइट साइड होती तो मैं राइट वाले को कहता कि लेफ्ट साइड लाओ, वही मतलब होता है। जैसे मान लो b को उधर ले जाओगे तो ये 3b और माइनस b आप राइट साइड लिख दिए, फिर से मैं उल्टा लिख दिया, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, देखो इस 12 को इधर लाओ तो ये 16 और प्लस का 12 लेफ्ट साइड हो गया, इस b को उधर ले जाओगे तो 3b और माइनस b, इधर से 2b आ गया और इधर से कितना आ गया 28। अल्टीमेटली बात तो वही हुई ना भाई, 2b लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, बस साइड उनकी चेंज करनी है। और हम जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास अननोन होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, अननोन मतलब जो अज्ञात वैल्यू होती है b, तो उसको हम जनरली लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई, b की वैल्यू 14 आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी, a बड़ा है ना 16 साल, तो जब b को उधर ले जाओगे इस वाले से तो 14 प्लस 16 यानी a की वैल्यू आपकी आ गई 30 ईयर, ये ईयर में उनकी करस्पॉन्डिंग एज, मतलब पहले वाले की बड़े वाले की कितने 30 साल है और छोटे वाले की 14 साल है। बताओ भाई बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो और खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एज ऑफ ए बी सी टूगेदर इज 65 ईयर, क्या दिया है, टूगेदर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 65, बी इज 2/3 ऑफ ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ b इज 2/3 ऑफ a, यही दिया है, एंड c इज 9 ईयर ओल्डर देन a, c इज मतलब इक्वल टू 9 ईयर ओल्डर, मतलब 9 प्लस कर देंगे हम, ये समझ आया। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एज ऑफ सी ए बी, भाई देखो आपके पास तीन अननोन है ए बी सी और तीन इक्वेशन है आपके पास, क्या आप तीनों की वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास जितने अननोन होते हैं हमें उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, मिनिमम उतने इक्वेशन चाहिए होता है। बी भी ए के फॉर्म में दिया, सी भी ए के फॉर्म में दिया, तो क्यों ना मैं सबको ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। तो पहले इक्वेशन से अगर मैं लिखूँ तो ए को एज इट इज़ रख दिया, बी की जगह में 2/3 ए लिख देता हूँ और सी की जगह में a + 9 लिख देता हूँ। अब देखो वही बात होती है, जैसे मैं 9 + a लिखा था, यहाँ a + 9, तो कुल मिला के ए को एक जल्दी एक साइड हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं और राइट साइड में ये वाला 65 दिया है। क्या होगा, a + a 2a और 2a में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6a, 6a में जब 2a को ऐड करोगे तो ये 8a हो जाएगा। ये समझ में आया कि मैं कैसे लिख दिया हूँ, 8a/3, इस 9 को मैं ऐसे ही उधर ले जाता हूँ तो 65 और माइनस का 9 हो जाएगा। समझ आया मैं क्या किया हूँ, इसको मैं इधर लाया और बाकी सबको एक साइड कर लिया, तो a + a 2a हो जाएगा। जब 2a में एलसीएम 3 लोगे नीचे तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a × 3 दैट इज 6a + 2a, 8a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 65 - 9, ये कितना हो जाएगा भाई 56। अब 8 × 7 = 56 काट दोगे तो a इज इक्वल टू 7, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21। b की एज निकालोगे तो 2/3 ऑफ a यानी 2/3 × 21, 3 सतह काटोगे, देखो 3 सतह 7 3 7 दूनी 14, बी की 14 साल, सी की कितनी हो जाएगी, ए में 9 साल जोड़ दो तो 21 और 9 30 साल। अब आपसे पूछा, देखो जिस फॉर्मेट में पूछा सी ए बी, तो आप वैसा ही निकालोगे। सी की एज है 30,
ए की एज है 21 और बी की एज है 14। अब ये नंबर चेक कर लो आप एक बार कि किसी नंबर से तीनों कटेंगे क्या। देखो यहाँ 2 और 7 है तो 2 से काटोगे तो कोई एक, ये 2 कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 7 से काटोगे तो ये 2 कट जाएंगे, तीसरा नहीं कटेगा। इसलिए आपका यही फाइनल आंसर होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। तो इस तरीके से एग्ज़ाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें एक सिंपल माध्यम से, सिंपल भाषा में प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। ठीक है, आपसे इतना उम्मीद करता हूँ भाई कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो, सब जगह पहुँचा दो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कमेंट सेक्शन में और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, और आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। आप ये जब बताते हो ना कमेंट सेक्शन में, आपके एक एक कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। देखो आपके लिए चैनल को सपोर्ट करना यानी कोई कुछ भी पैसे नहीं लगने वाला, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, परंतु भाई मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैं और मेहनत से और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाता हूँ। राइट राइट। तो मैं यही कहता हूँ कि आप सपोर्ट करो चैनल को, एग्ज़ाम ट्रिक्स को। और टेलीग्राम पर चैनल बना है जो, तो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, इसी चैनल का जो नाम है इसी नाम से आपका ग्रुप बना है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। उसके अलावा फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब। और इंस्टा पर एग्ज़ाम ट्रिक्स इसी नाम से हैंडल जो है, एग्ज़ाम ट्रिक्स 98। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार यहाँ पर बनाओ। और बाकी उसके अलावा पढ़ाने की ज़िम्मेदारी, अच्छे से सब कुछ चीज़ें आपके पास पहुँचाने की, क्योंकि मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चीज़ें आपको पैसे दे के, पेड कोर्सेस में भी ऐसी चीज़ें एक साथ सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलती हैं। यूट्यूब पर तो कुछ चीज़ें छोटी-मोटी दे देते हैं, फिर वो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं। आपको लगता है आपने सिलेबस कर लिया, एग्ज़ाम में फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो आपको लगता है कि हम तो पढ़ भी लिए, हमसे आ भी नहीं रहा, हमारा गलत भी हो रहा। तो यही चीज़ें होती है, एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।